हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर सप्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज सप्लाई। अब सबसे पहले सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सप्लाई कमोडिटी की वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर जो है विलिंग टू सेल, मतलब सेल करना चाहता है वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम सप्लाई कहते हैं। मतलब सप्लाई वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर जो है बेचना चाहता है, बेचने के लिए तैयार होता है अलग अलग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम सप्लाई कहते हैं। अब सप्लाई का और प्राइस का जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उस चीज की सप्लाई बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब प्रोड्यूसर जो है तभी विलिंग होगा ज्यादा उस सामान को बेचने के लिए, ज्यादा सप्लाई करने के लिए, जब उस कमोडिटी का ज्यादा प्राइस होगा, क्योंकि वो एक सेलर है। सेलर तो हमेशा यही चाहता है कि वो तभी उस चीज को बेचे, तभी अपनी कमोडिटीज को ज्यादा मार्केट में सप्लाई करे जब उस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्राइस हो। तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट में यही होता है। जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये सब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है क्या चाहता है, किस समय वो किसी चीज की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं सप्लाई। अब आगे हम पढ़ते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सप्लाई और स्टॉक को एक ही कंसेप्ट मान के चलते हैं। सप्लाई और स्टॉक एक ही चीज होती है, पर इकोनॉमिक्स में इसका अलग अलग मीनिंग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब ये कैसे डिफरेंस होते हैं, ये हम इसके डिफरेंस के थ्रू जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले सप्लाई क्या है, स्टॉक क्या है, इस चीज को देखते हैं। सप्लाई जो अभी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से उस चीज को डिस्कस करते हैं। जो सप्लाई जो होती है वो वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर जो होता है विलिंग टू सेल होता है एट डिफरेंट पॉसिबल टाइम, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं सप्लाई। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सप्लाई, वो वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो एक प्रोड्यूसर जो है वो बेचना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम सप्लाई कहते हैं। जबकि जो स्टॉक होता है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होता है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होता है जो अवेलेबल होते हैं प्रोड्यूसर के पास फॉर द प्रेजेंट एट द फ्यूचर से। मतलब स्टॉक वो टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है बेचने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए, उसे हम स्टॉक कहते हैं। सप्लाई का मतलब कि कितना अमाउंट बेचना चाहता है, स्टॉक का मतलब कितना जो है अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर के पास बेचने के लिए अवेलेबल है, कितना उसके पास सामान पड़ा है बेचने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए। कितना सामान मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है वो है स्टॉक, कितना सामान मैं बेचना चाहती हूँ वो है सप्लाई। ये दोनों चीजों का मैंने मीनिंग बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया। जितना सामान है दैट इज स्टॉक, जितना सामान मैं बेचना चाहती हूँ स्टॉक में से दैट इज सप्लाई, ठीक है। अब जो सप्लाई होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट, और जो स्टॉक होता है वो फ्लो कंसेप्ट नहीं होता है। अब फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, जिसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, जिसे हम एक टाइम पीरियड के बाद मेजर करते हैं। जैसे कि एक साल में मैंने कितनी सप्लाई की, एक महीने में मैंने कितनी सप्लाई की, कितना सामान जो है बेचने के लिए निकाला, दैट इज फ्लो कंसेप्ट। और फ्लो कंसेप्ट नहीं है का मतलब कि स्टॉक तो है, वो तो हम बता रहे हैं कितना सामान अवेलेबल है, कितनी चीज है, तो इसको फ्लो के साथ
कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं है, ये फ्लो कंसेप्ट नहीं होता। इसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखते हैं जिसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। तो ये सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है और स्टॉक जो है वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है। तीसरा है, सप्लाई जो है हमेशा रिलेट करता है प्राइस से, जबकि स्टॉक जो है प्राइस से रिलेट नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने सप्लाई का मीनिंग बताया था, फिर नीचे मैंने बताया था कि जो सप्लाई है और प्राइस है इनका डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जो सप्लाई है हमेशा डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। जितना प्राइस किसी कमोडिटी का ज़्यादा होगा उतनी उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जब उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है हमेशा रिलेट करती है प्राइस से, जबकि स्टॉक जो है इसका प्राइस से कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ तो हम बता रहे हैं कितना टोटल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है बेचने के लिए, तो इसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पूरा रिलेशनशिप है किसके साथ? प्राइस के साथ। इसके बाद आई होप आपको मेरे दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, दैट इज प्राइस और दोनों में डिफरेंस। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मीनिंग होता है और कैसे एक दूसरे से अलग है। अब सप्लाई तो मैंने ऊपर आपको बताया ही है कि क्या होता है। एक और बार हम इसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं कि सप्लाई वो वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर जो है विलिंग होता है सेल करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम कहते हैं सप्लाई। और क्वांटिटी सप्लाइड मतलब इसका यहाँ पे क्वांटिटी एक चीज नहीं आगे, दैट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी सप्लाइड वो स्पेसिफिक, वो एक मेंशन्ड क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर है रेडी बेचने के लिए स्पेसिफिक प्राइस पे। जैसे प्रोड्यूसर कह रहा है मैं इतने प्राइस पे इतनी चीज आपको सप्लाई करूंगा, 100 रुपए पे मैं आपको 50 यूनिट बेचूंगा। तो मतलब उसने एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है किसी कमोडिटी की वो सप्लाई की है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया सप्लाई क्या होता है। अब सप्लाई में और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। आई होप आपको मेरा ये आज का इंट्रोडक्टरी जो है टॉपिक सप्लाई का वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक जो है वो समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।